हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक की इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल का पार्ट 5 पार्ट 4 तक आप सारी वीडियोस देख लीजिए। दोस्तों ये आखिरी वीडियो होगा मॉडल्स का। दोस्तों ये मॉडल्स का आखिरी वीडियो होगा। 4 वीडियो में मॉडल्स पर पहले ही बना चुका हूँ और आज के इस वीडियो में मॉडल्स ख़त्म हो जाने वाला है। तो दोस्तों एज़ यूजुअल मैं हर एक वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट आपसे डिस्कस करता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं आपसे एक अमेजिंग फैक्ट, आपको एक सक्सेस मंत्रा का एक बेहतरीन फार्मूला बताऊंगा जो कि बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन उसे फॉलो करते हैं। दोस्तों 2 पर्सन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। दोस्तों यदि मैं बिल गेट्स की बात करूं तो ये दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, जबकि वॉरेन बफेट दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन में से इन दोनों का नाम आता है। दोस्तों एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। उस डॉक्यूमेंट्री में दोनों को इनवाइट किया गया और दोनों को अलग अलग जगह बैठाया गया और उन दोनों से कहा गया कि आप अपने सक्सेस मंत्रा को ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक वर्ड में लिखिए। तो दोनों ने एक ही शब्द लिखा और मज़े की बात यह है कि दोनों जो एक शब्द लिखा वो शब्द हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों ने सक्सेस मंत्रा का वो शब्द लिखा था फोकस, FOCUS। फोकस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको फोकस और फोकस के साथ रेगुलरिटी, बिकॉज रेगुलरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये दोनों चीज़ें बनाकर रखनी होगी दोस्तों। तो यदि यह इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है और ये सक्सेस मंत्रास के फार्मूले जो मैं आपको हर एक वीडियोस में बताता हूँ ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। दोस्तों लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से दोस्तों एक मोटिवेशन मिलता है और अगले वीडियोज़ के लिए कि मैं और बेहतरीन वीडियोज़ बना सकता हूँ। और दोस्तों शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप यदि हज़ारों बच्चों के शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल रही तो ये शेयर अच्छा ही होता है दोस्तों। और सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियोज़ में मिल जाए। दोस्तों खैर स्टार्ट करते हैं मॉडल्स का पार्ट 5। दोस्तों मैं मॉडल की बात बता रहा था, मॉडल के बारे में मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल के अंदर कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। मॉडल के अंदर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। मॉडल के अंदर हम कभी भी 2+V1 का यूज़ नहीं करते हैं और मॉडल के अंदर मॉडल जो होता है हमेशा शुड कम बिफोर, शुड कम आफ्टर सब्जेक्ट, यह हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। दोस्तों ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि इन तीन कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा एरर आते हैं एग्जामिनेशन में। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मॉडल के बाद कभी भी 2+V1 का यूज़ नहीं किया जाता और मॉडल जो भी आता है वो सब्जेक्ट के बाद हमेशा आता है और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है सेमी और डिफेक्टिव मॉडल। पिछले वीडियो में हमने सेमी और डिफेक्टिव मॉडल के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी। आज हम फिर से सेमी और डिफेक्टिव मॉडल की बात करेंगे और इसमें हमने 2 मॉडल की चर्चा कर ली थी। हमने पहला मॉडल डिस्कस किया था नीड और दूसरा मॉडल हमने डिस्कस किया था डेयर। इन दोनों को लेकर हमने बात की थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है पिछला तो पिछला वीडियो देख लीजिए। नीड और डेयर के कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो जाएंगे। सेमी का दोस्तों शाब्दिक अर्थ हमने बताया था आधा और इसके अलावा डिफेक्ट का शाब्दिक अर्थ हमने बताया था कमी। तो दोस्तों इन दोनों की हम बात आपसे करने लग रहे हैं। आज हम सेमी मॉडल में डिस्कस करेंगे यूज टू के बारे में और वुड के बारे में। दोस्तों इन दोनों का यूज़ आप लिख लीजिए क्योंकि इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं यूज्ड टू की तो यूज्ड टू का यूज़ हम पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए हम हमेशा यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, जबकि वुड का यूज़ दोस्तों हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करते हैं। दोस्तों आप समझिए यूज्ड टू का यूज़ हम पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए करते हैं। यानी कोई ऐसी हैबिट, गौर से सुनिएगा, कोई ऐसी हैबिट जिसका यूज़ हम पास्ट में करते थे लेकिन उस हैबिट को अब हम नहीं करते, यानी उस हैबिट को अब हम नहीं करते। कोई ऐसी हैबिट जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। और इसी प्रकार वुड का यूज़ पास्ट की हैबिट को तो बताने के लिए किया जाता है लेकिन वह हैबिट दोस्तों हम प्रेजेंट में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यह बात हमें नहीं पता। तो दोस्तों ये हमने यूज टू और वुड का उपयोग बताया आपको। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा,
he was young, when he was young, he used to go for a walk, but now he डज नॉट। दोस्तों इस सेंटेंस को समझेंगे, इसमें हमने दोस्तों यूज टू का यूज़ किया है पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए। यानी जब वह यंग था तब वह वॉक करने के लिए जाता था, लेकिन अब वह नहीं जाता। यानी पास्ट में वह हैबिट करता था लेकिन अब वह हैबिट नहीं करता। इसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार यदि मैं वुड का एग्जाम्पल लिख दूँ तो व्हेन रोहन was in Delhi, he would go for a movie every weekend। दोस्तों इस सेंटेंस को आप समझेंगे। रोहन जब दिल्ली में था तो वह हर वीकेंड मूवी देखने जाया करता था। वह प्रेजेंट में जाता है या नहीं जाता यह बात हमें नहीं पता। यानी वह मूवी देखने अब भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता, इस बात को हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया आपको एक एग्जांपल लिखा यूज्ड टू का और वुड का। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी बात को और आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जांपल से मैं यूज्ड टू को समझना चाहूँगा और वुड को समझना चाहूँगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को लिख लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तब तक हम इन चीज़ों को इरेज करके फिर आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। दोस्तों यदि अब मैं बात करूं एक सेंटेंस की तो आप इस सेंटेंस को गौर से समझेंगे। दोस्तों यदि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं तो आप इस सेंटेंस को काफ़ी गहराई से समझेंगे। दोस्तों यदि मैं बात करूं, मैंने जैसे मैंने लिखा दोस्तों, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, इसी सेंटेंस का दोस्तों यदि हम निगेटिव बनाना चाहें, यदि हम इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना चाहें तो इसका निगेटिव हम दो प्रकार से बना सकते हैं। इस चीज़ को आप देखेंगे। सबसे पहला निगेटिव दोस्तों हम बनाएंगे ही यूज्ड के बाद हमने यूज़ किया नॉट का, ही यूज्ड नॉट टू प्ले हॉकी। ये था दोस्तों पहला निगेटिव। अब हम दूसरी तरह का निगेटिव बनाएंगे। अब निगेटिव हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दोस्तों ये यूज्ड जो है इसको यदि हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब माने, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है यूज़ की, तो हम इसको बनाएंगे ही डिड नॉट। अब यहाँ पर डिड आया तो ये यूज़ फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ही डिड नॉट यूज्ड टू प्ले हॉकी। दोस्तों इस तरह से हमने इस सेंटेंस का निगेटिव बनाया दो तरीके से। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को यदि हम कन्वर्ट करें क्लोज एंडेड में, दोस्तों क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दो प्रकार के क्वेश्चन टाइप आपके सामने आते हैं। मैं क्लोज एंडेड की बात बता देता हूं। दोस्तों क्लोज एंडेड ऐसे क्वेश्चन हुए जिनकी शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन वर्ड हुए दोस्तों जिनके शुरुआत में हम WH वर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों हमने क्लोज एंडेड को इसे दो प्रकार से कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले मैं इससे बनाता हूं। मैंने लिखा यूज्ड ही टू प्ले हॉकी। ये मैंने बनाया दोस्तों पहला क्लोज एंडेड। इसी प्रकार यदि मैं डिड से बनाऊं तो डिड की वजह से यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, डिड ही यूज्ड टू प्ले हॉकी। ये था दोस्तों, ये मैंने बना दिया क्लोज एंडेड में। ये दो प्रकार के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो डिड आया है ये इस यूज़ की वजह से आया है, क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये डिड हुआ। दोस्तों ये था हमारे सामने सेमीकोलॉजिक। सेमीकोलॉजिक हमने दोस्तों डिस्कस किया। अब दोस्तों हमने डिस्कस किया ही यूज्ड नॉट टू प्ले हॉकी, ही डिड नॉट यूज टू प्ले हॉकी। यहाँ पर यदि मैं यूज़ की बात करूँ तो यूज़ यहाँ पर दोस्तों यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह से।
यूज्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह से, इस हेल्पिंग वर्ब की तरह से यहाँ पर यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह से यूज़ हुआ है क्योंकि इसके पहले ये डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि मैंने शेमी कैटेगरी में बताया था कि शेमी मॉडल ऐसे मॉडल हुए जो यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह से और मेन वर्ब दोनों की तरह से। तो ये देखो दोस्तों, ये जो लॉजिक है सेमी का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों अब हम दूसरा लॉजिक डिस्कस करेंगे जो कि है डिफेक्टिव मॉडल। डिफेक्टिव, इन बातों को आप लिखेंगे दोस्तों, इन बातों को मैं इरेज करना चाहूँगा। दोस्तों अब आप समझेंगे डिफेक्टिव का लॉजिक। तो दोस्तों हम अब इस सेंटेंस में डिफेक्ट क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम सेमी का लॉजिक छोड़ डिफेक्टिव का लॉजिक यहाँ पर लगाना चाहेंगे। दोस्तों जब भी इस हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो इस डिफेक्ट में आप समझेंगे दोस्तों, जब भी हम इस डिफेक्ट की बात करते हैं तो इसको मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पर यदि मैं यूज्ड टू का यूज़ करूँ और यूज्ड टू को यदि मैं अकेला छोड़ दूँ और इसके पहले मैं यूज़ करूँ वी फॉर्म की वर्ब का। दोस्तों वी फॉर्म की जो वर्ब होती है मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था, इज़, एम, आर, वाज, वर और वीन। दोस्तों ये वी फॉर्म की वर्ब होती हैं। इनके बाद यदि वी फॉर्म की वर्ब आती है, इनके बाद यूज टू आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखना चाहूँगा। मैंने लिखा ही इज़ यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों इस सेंटेंस को आप गौर से समझ लीजिए। यहाँ पर इज़ जो है ये इज़ एक्चुअली में अगर मैं देखूँ तो ये वी फॉर्म की वर्ब है, और ये वी फॉर्म की वर्ब होने की वजह से दोस्तों ये वी फॉर्म की वर्ब है, और इस वी फॉर्म की वर्ब होने की वजह से इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने आईएनजी यूज किया और मैंने यहाँ पर वेकिंग लिखा है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ। दिस नाइफ is used to making, दो ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा। दिस नाइफ इज यूज्ड टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज्ड टू किल और किलिंग हिम। इस सेंटेंस को आप गौर से समझेंगे। दिस नाइफ, यहाँ पर इज लिखा है, इज दोस्तों वी फॉर्म की वर्ब है, इसके बाद यूज्ड टू आया तो मैं यहाँ पर सही ऑप्शन यूज करूँगा किलिंग का। जैसे मैं लिख दूँ दिस पेंसिल इज यूज्ड टू मेकिंग आ डिज़ाइन। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप गौर से समझेंगे। दिस पेंसिल इज यूज्ड टू मेकिंग डिज़ाइन। इज यहाँ पर आया, वी फॉर्म की वर्ब है, यहाँ पर यूज टू यूज हुआ, इसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म मेकिंग का यूज करना होगा। दोस्तों अब मैं आपकी कॉमन सेंस को जांचने का प्रयास करूंगा 3 सेंटेंस के द्वारा। पहला सेंटेंस मैंने लिखा रीना वुड स्लीप लेट। रीना वुड स्लीप लेट। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा रीना इज यूज्ड टू स्लीप लेट। फिर दोस्तों मैंने यूज्ड टू, यहाँ पर आप स्लीपिंग लेट लिख लेंगे। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा रीना यूज्ड टू स्लीप लेट। दोस्तों आप इन तीनों सेंटेंस को गौर से समझेंगे, तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। यदि मैं पहले सेंटेंस के मीनिंग की बात करूं, रीना वुड स्लीप लेट, रीना लेट सोती थी, रीना पहले लेट सोती थी, अब लेट सोती है या नहीं सोती यह बात हमें नहीं पता। दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, रीना इज यूज्ड टू स्लीपिंग लेट, रीना पहले भी लेट सोती थी और रीना यह अब भी लेट सोती है, यह बात कंफर्म है। दूसरे सेंटेंस की मीनिंग ये है। तीसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो रीना यूज्ड टू स्लीप लेट, रीना पहले लेट सोती थी, रीना अब लेट नहीं सोती, यह बात कंफर्म है। तो दोस्तों ये 3 सेंटेंस की आपके सामने मीनिंग थी। यहाँ से दोस्तों हमने मॉडल का चैप्टर खत्म किया और कंप्लीटली खत्म किया। दोस्तों मॉडल का चैप्टर आप मॉडल के एक एक करके
सारी वीडियोस देख लीजिए। और दोस्तों अब मैं आपको अगला जो भी चैप्टर आपको पढ़ाना होगा तो आप बताएंगे कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, उसी चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखकर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।